दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रीवियस ओल्ड पेपर लेकर के उपस्थित है। और आज का जो हमारा पेपर है ये 25 जनवरी 2019 का है और ये 2 PM से 5 PM का है, टेक्निकल ग्रेड सेकंड। तो बात करेंगे आज हम इसके कंप्यूटर पार्ट की। तो कंप्यूटर में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन 1 से लेकर के 25 तक। तो इस वीडियो में आप कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 26 से लेकर के 50 तक देखेंगे। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। और ओल्ड सॉलिड पेपर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कंप्यूटर का, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट में कंप्यूटर वर्ग विशेष की शब्दावली GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो GUI इसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन 4 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जी का ग्राफिकल, यू का यूजर और आई का इंटरफेस है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। और क्वेश्चन सेकंड जो आपके सामने स्क्रीन पे है, सेकंड क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो पहला कथन आपको दिया गया है IPv4 पते में 64 बिट्स होते हैं। और दूसरा, इंटरनेट को डुअल बूट PC यानी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला PC से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो आपको बताना इनमें से कौन से कथन है वो सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर 4 है, न तो पहला और न ही दूसरा, यानी दोनों ही कथन सही नहीं है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की उन पंक्तियों का चयन करने के लिए एक निरंतर सीमा में नहीं है, किस कुंजी या कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल की वर्कशीट में ऐसे जो कि हमारी जो निरंतर सीमा में नहीं है, तो कौन सी कुंजी से हम उसको उपयोग करके ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सेकंड कंट्रोल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में कंट्रोल की उपयोग करके हम उसे जो कि कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं और उसे पंक्तियों का चयन करने के लिए। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन 4 प्रोग्राम। कि विंडोज 10 में जो प्रोग्राम है ये कंट्रोल पैनल आइटम जो कि उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर में पहले जो इंस्टॉल किया गया होता है उसको इंस्टॉल कर देती है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पृष्ठ के अंत में पैराग्राफ के किसी विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड, अगर हम पैराग्राफ के नीचे यानी लास्ट में कुछ शब्द लिखना चाहते हैं, विवरण लिखना चाहते हैं, तो कौन सा विकल्प करेंगे। और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फुट नोट। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ के अंत में कुछ विशेष विवरण लिखना चाहते हैं तो फुट नोट डालेंगे। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्न में से कौन सा विकल्प एक वैध मेन्यू आइटम नहीं है। तो बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की, और कौन सा जो विकल्प है जो मेन्यू आइटम में नहीं है, वैध नहीं है, वो है टूल्स। ऑप्शन नंबर सेकंड टूल्स है, वो नहीं है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में 32 KB में कितने बाइट होते हैं। तो बात कर रहे हैं 32 KB में, और 32 KB में जो बाइट होते हैं ये 32,768 होते हैं।
32 KB में 32,768 बाइट्स होते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में विंडोज रन सर्च बॉक्स के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निष्पादन योग्य फाइलों का उपयोग किया जा सकता है। कि अगर विंडोज आपको रन या सर्च बॉक्स के माध्यम से अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन खोलना है तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, जो ऑप्शन पहला PowerPoint.exe, PowerPoint.exe। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9, फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर डैश संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं फाइलों और फोल्डरों को कंप्यूटर हार्ड डिस्क में, जो कि एक ट्री संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर पहला है, ट्री के रूप संरचना के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं फोल्डर और फाइल को। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10, निबल्स में निम्नलिखित में से बाइनरी अनुक्रम का आकार कितना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ये बाइनरी आकार, और निबल में इसमें 4 होता है। इस जो निबल्स में जो निम्नलिखित जो बाइनरी अनुक्रम दिया है इसका आकार होता है 4। और अब हम चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का IP होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मान्य IP का पता क्लास नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IP एड्रेस की, और इसमें से कौन सा मान्य नहीं है। तो ऑप्शन ए, क्लास फर्स्ट, ये क्लास फर्स्ट है, ये IP एड्रेस मान्य नहीं है। और चलते हैं बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में निम्न में से कौन सा प्रिंटर एक शीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है। कि बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो एक शीट की बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट, डॉट मैट्रिक प्रिंटर है। ये निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है, ये एक शीट की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13, विंडोज के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। कि अगर आप गूगल क्रोम में वेब ब्राउज़र खोलना चाहते हैं और उसमें एक नई विंडोज खोलना चाहते हैं तो कौन सी की है वो शॉर्टकट की यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन 4, Ctrl+T। Ctrl+T से इसमें एक नया टैब खुल जाएगा, और वो जो गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कंप्यूटर जो बूटिंग है उसका सबसे अच्छा वर्णन करता है ऑप्शन नंबर 3, ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर के उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए तैयार करना। कि जब कंप्यूटर को बूट प्रक्रिया की जाती है या बूटिंग किया जाता है तो उस समय क्या होता है। तो उस समय होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क में मुख्य मेमोरी में लाना होता है, कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए तैयार करना होता है। और अब हम चलते हैं बात कर देते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15 में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको सही वाला कथन बताना है। कथन पहला, प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। और जो सेकंड कथन है, समान संग्रहण क्षमता के लिए DRAM SRAM की तुलना में सस्ती होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट, केवल सेकंड कथन है वो सत्य है। सेकंड कथन है वो सत्य है, पहला कथन हमारा गलत है। और अब हम चलते हैं बात करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फंक्शन और उपयोग करता हो वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय, टाइम और डेट फीड करने के लिए कौन सा यूज कर सकता है। तो ऑप्शन सेकंड, नव ऑप्शन को यूज करके वो
डेट और जो टाइम है उसको फीड कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये हमारा आंसर ऑप्शन 1 .pdf है। ये कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में डॉट उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच में एक इंटरफेस का कार्य करता है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में डिफ़ॉल्ट रूप से संख्यात्मक डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेस संरेखित होता है। तो अब हम बात करें डिफ़ॉल्ट रूप से संख्यात्मक डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संरेखित होते हैं। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन है फर्स्ट आंसर दाएं से। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में टिप्स ऑफ एग्जाम वाक्यांश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में कैसे दिखाई देगा जब कैपिटलाइज ईच वर्ड विकल्प को इसमें लागू किया जाएगा। जब हम सभी वर्ड को कैपिटलाइज करेंगे तो टिप्स ऑफ एग्जाम किस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिप्स ऑफ एग्जाम दिखाई देगा, जो ऑप्शन फर्स्ट हमारा आंसर है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है वो ऑप्शन चूज करना है। और यहाँ पे हमारा आंसर है 4। ये केस इसका ही है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। यूनिक्स है, विंडोज है, डोस है, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटा को पंक्तियों और स्तंभों के ग्रिड में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का उपयोग, एक तो पंक्ति और स्तंभ है उसको ग्रिड में व्यवस्थित करने के लिए। और यहाँ पे हमारा आंसर है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का उपयोग करके पंक्तियों और स्तंभों को ग्रिड में व्यवस्थित किया जा सकता है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है वो ऑप्शन चूजना है। और यहाँ पे हमारा आंसर है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सभी है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। यदि U का एसक्यूएल कोड 01010101 है तो V का एसक्यूएल कोड क्या होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन 4। V का जो एसक्यूएल कोड है 01010110 है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 26 to 50 तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बात। हाई डेफिनेशन HD वीडियो की रिकॉर्डिंग, इराइटी और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया है। तो अब हम बात कर रहे हैं हाई डेफिनेशन, जो फुल HD वीडियो होता है उसका रिकॉर्डिंग और राइटिंग और प्लेबैक करने के लिए जिसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किया जाता है। इसमें ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।